एपिसोड स्टार्ट होता है जहां क्लास में जिनू मिनस्योंग के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख कर बोलता है, हे मिनस्योंग। मिनस्योंग चिढ़कर बोलता है, तेरी तो मुझसे अपना हाथ हटा। जिनू उसको टीज करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें देखा था क्लास 2 से निकलते हुए, क्या कर रहे थे तुम वहाँ। ये सुन के मिनस्योंग हिचकिचाते हुए बोलता है, क्या बोल रहे हो, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा। जिससे जिनू बोलता है, अच्छा, और अपने मन में बोलता है, मज़ा नहीं आ रहा। फिर वो उसके पॉकेट की तरफ देखता है तो उसे वही पर्स दिखता है। वो उसको बाहर निकाल कर बोलता है, ये क्या है, ये तुम पे सूट नहीं कर रहा, क्या ये तुम्हारा वॉलेट है, और ये कितना सॉफ्ट है। मिनस्योंग डर जाता है और फिर उससे वो पर्स छीनने की कोशिश करता है और चिल्लाते हुए बोलता है, दिमाग खराब है क्या तेरा, उसे खोलने की हिम्मत भी मत करना। शोर सुन के बाकी स्टूडेंट उन दोनों को देखने लगते हैं। एक लड़का बोलता है, उधर क्या चल रहा है, और एक लड़की बोलती है, पक्का जिनू फिर से फालतू के पंगे ले रहा होगा। मिनस्योंग बोलता है, वापस दे मुझे। तभी वो जिनू के हाथ पे मारता है तो पर जिनू के हाथ से छूट कर नीचे गिर जाता है। जिनू बोलता है, तेरी तो, क्या तूने मुझे मारा। तभी एक लड़की उस पर्स को जमीन पे गिरा देख कर बोलती है, हे जिनू, तुम्हारे पास ये क्यों है। जिनू पूछता है, क्या, ओह वो मेरा नहीं है। दूसरी लड़की पूछती है, ये है क्या। तो वो लड़की बोलती है, पैट्स। ये सुन के वो लड़की हैरान होकर बोलती है, रुको, क्या। जिनू भी ये सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या, और ये। तभी एक लड़की बोलती है, क्या इसके लिए मिनस्योंग इतना लड़ रहा था। तो एक लड़का उसे बताता है, मैंने जिनू को मिनस्योंग से पूछते हुए सुना था कि मिनस्योंग क्लास 2 में क्यों और क्या करने गया था। फिर वो लड़की बोलती है, क्या सच में, इसका मतलब क्या वो इसे वहाँ से चुरा कर लाया है। दूसरी लड़की बोलती है, नो वे, ऐसा कौन करता है। फिर वो लड़की बोलती है, तो फिर मिनस्योंग के पास ये क्यों होगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा उसने ऐसा किया, ये कितना गलत है, वो कितना ठरकी है। मिनस्योंग ये सुन के गुस्सा हो जाता है और उस लड़की से बोलता है, क्या बोला तूने, क्या तूने मुझे ठरकी कहा, कुतिया। वो लड़की भी ये सुन के गुस्से में बोलती है, और क्या तूने मुझे कुतिया कहा। फिर मिनस्योंग चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे यह हाफवे में मिला और मैं इसे लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में बाद में डालने वाला था, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये क्या चीज है। अगर तुझे पूरी बात नहीं पता तो अपना गंदा मुंह बंद रख। वो लड़की भी चिल्लाते हुए बोलती है, हाँ सही है, जिनू ने तुझे क्लास 2 से निकलते हुए देखा था। मिनस्योंग चिल्लाते हुए बोलता है, ये सच नहीं है। जिससे वो लड़की भी चिल्लाते हुए बोलती है, अगर तुझे नहीं पता था कि वो क्या था तो तू सर से इतना लाल क्यों हो रहा है। मिनस्योंग उस लड़की के पास आते हुए चिल्लाता है, मैंने बताया ना, मुझे ये हाफवे में पड़ा मिला था, अब मुझे घंटा कोई अंदाजा नहीं था कि ये क्या था। तो जिनू उसे रोकते हुए बीच में आता है और बोलता है, वाह, थोड़ा आराम से यार, हम लोग सुन सकते हैं तुझे, और अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कर, तो अपना गुस्सा उस पर क्यों निकाल रहा है। ये सुन के वो हिचकिचाते हुए बोलता है, मैं। फिर एम्बैरेस्ड फील करते हुए वहाँ से बाहर जाने लगता है और हिचकिचाते हुए बोलता है, क्योंकि तुम लोग सब साले मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तब जिनू हंसते हुए बोलता है, कॉस ये कितना सेंसिटिव है। तो एक लड़का भी हंसते हुए बोलता है, तो उसे चिढ़ाना बंद कर दो। इससे जिनू बोलता है, लेकिन उसका रिएक्शन बहुत फनी है। फिर वो लड़की जिनू को बोलती है, जिनू मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। जिनू बोलता है, अरे कोई बात नहीं, क्या तुम ठीक हो। वो लड़की बोलती है, हाँ। तभी पीछे से जिनू की दोस्त उठ कर आती है जो सो रही थी। वो बोलती है, क्या तुम्हारा मिनस्योंग से लड़ाई हुआ। जिनू बोलता है, क्या तुम अभी उठी हो, मैं बहुत बोर हो रहा था तुम्हारे इंतजार कर करके, तो मैंने उससे बस थोड़ा सा टीज कर दिया और कुछ नहीं। इससे वो बोलती है, तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था। जिनू बोलता है, अब चलो, हम 10th ग्रेडर के साथ खाना खाने जा रहे हैं। जिनू की दोस्त बोलती है, और बाकी बच्चों का क्या। जिनू बोलता है, मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने अब तक खाना खत्म कर लिया होगा। क्लास में कुछ स्टूडेंट उसी बारे में बात कर रहे होते हैं। और लड़की बोलती है, ये मिनस्योंग का क्या चक्कर है। तो एक लड़का बोलता है, वही ना। फिर एक लड़की बोलती है, हमें इस बारे में टीचर को बताना चाहिए। वो लड़का बोलता है, पर ये पर्स किसका है। क्लास 2, हैसोल भी तो उसी क्लास में है ना। अब इधर योनवू भी क्लास से बाहर जा रहा होता है और अपने मन में ही बोलता है, मैं मिनस्योंग से अकेले में बात करूंगा और इस प्रॉब्लम को कोई बड़ा बतंगड़ बनाए बिना ही सॉल्व करूंगा। मुझे लगता है जिनू क्लास 6 में है। तभी वो लड़के से टकरा जाता है, जिससे वो बोलता है, माफ करना,
वो लड़का कुछ बोले बिना ही जाने लगता है। तो योनवू अपने मन में ही बोलता है, उससे कुछ तो बोलना चाहिए था। फिर वो उस लड़के को गौर से देखता है और सोचता है, क्या, रुको, वो तो। योनवू उसका पीछा करता है। अब मिनस्योंग बाहर आता है और गुस्से में अपना पैर एक दीवार पर मारते हुए बोलता है, इतने लोग के होते हुए भी वही क्यों? धत, मेरी तो लग गई, वो लोग पक्का मेरी चुगली कर देगा। तभी योनवू भी पीछे से ये देखता है और हिचकिचाते हुए बोलता है, जिससे मिनस्योंग भी पीछे मुड़ता है और योनवू उसको देख के डर जाता है। फिर वो गुस्से में उससे बोलता है, अब तुझे क्या चाहिए? योनवू अपने मन में ही बोलता है, वाह, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा डरावना है। मुझे तो इससे बात करने में भी डर लग रहा है। मुझे जुनियो को साथ लाना चाहिए था। फिर वो उसे डरते हुए बोलता है, वो तुम मिनस्योंग हो ना? फिर वो अपने मन में ही बोलता है, मुझे नहीं पता कि उसने सच में चोरी की है या नहीं, लेकिन वो एक ऐसे खाली क्लासरूम से बाहर निकल रहा था जो उसका ही नहीं। इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। वो नहीं चाहेगा कि किसी को भी पता चले, इसलिए मुझे यकीन है कि अगर मैं उसे बताऊं कि मैंने उसे देख लिया है तो वो मेरी बात जरूर मानेगा। सब ठीक रहेगा, मुझे डरना नहीं चाहिए। फिर वो मिनस्योंग से हिचकिचाते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें मेरी क्लासरूम से बाहर निकलते हुए देखा था और मेरी दोस्त का सामान गायब है। अगर गलती से भी तुमने लिया है तो प्लीज वापस कर दो। ये सुन के मिनस्योंग अपने मन में ही बोलता है, ये तो वही बच्चा है जो आजकल नारी के साथ घूम रहा है और ये काफी हाईलाइट हो रहा है। रुको, क्या इसी ने? फिर वो चिल्लाते हुए योनवू से पूछता है, हे, तुम्ही ने जिनू को इस बारे में बताया है ना? योनवू डरते हुए बोलता है कि क्या? मिनस्योंग बोलता है, तुम्ही ने बताया है ना? तुम्हारी वजह से आज मैं। कभी योनवू बोलता है, नहीं, मैं इससे पहले कि वो आगे बोलता, मिनस्योंग गुस्से में उसे कॉलर से पकड़कर दीवार पर चिपका देता है। फिर योनवू बोलता है, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम मेरी दोस्त को उसका सामान वापस दे के उससे माफ़ी मांग लो। इससे मिनस्योंग बोलता है, मुझे क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए उस नारी से? तुम कुछ नहीं जानते तो बीच में मत पड़ो। योनवू काँप रहा होता है। फिर मिनस्योंग बोलता है, मेरा स्कूल लाइफ बर्बाद होने जा रहा है उस कुतिया के वजह से, तो तुम अपनी टांग मत अड़ाओ। ये बोल के वो योनवू को बस मारने ही वाला होता है और योनवू का डर से हालत ख़राब हुआ रहता है और वो अपना आंख बंद करके बस मार खाने का इंतज़ार कर रहा होता है। पर जब वो मार नहीं खाता तो वो आँख खोलता है और सामने देख के बोलता है, हैसोल। हैसोल मिनस्योंग का हाथ पकड़कर योनवू को मार खाने से बचा लेती है और मिनस्योंग से बोलती है, मुझे तो लगता है वो तुम हो जो अपनी स्कूल लाइफ बर्बाद कर रहे हो, अब निकलो यहाँ से। हैसोल मिनस्योंग का हाथ इतने जोर से पकड़ी होती है कि मिनस्योंग का हालत खराब हो रहा होता है। वो अपने मन में ही बोलता है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हिल भी नहीं रही। फिर वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलता है, मुझे छोड़ो। हैसोल उसका हाथ छोड़ देती है। फिर वो बोलती है, शुरुआत इसने की थी, और वहाँ से जाने लगता है। पर लंच टाइम ओवर होने पे बेल बजने लगता है, जिससे वो बोलता है, हद है, तुम दोनों की वजह से मेरा लंच वेस्ट हो गया। फिर वो योनवू से बोलता है, मैंने तुम्हें मारा नहीं है तो बेहतर होगा तुम किसी को बताओ मत। हैसोल योनवू को देखकर बोलती है, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ, तुम्हें चोट लगी है? योनवू बोलता है, नहीं। फिर वो एक चैन की सांस लेते हुए अपने मन में बोलता है, बच गया। हैसोल योनवू को हाथ देते हुए बोलती है, क्या तुम खड़े हो सकते हो? योनवू बोलता है, ओ हाँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ। फिर तभी उसके पैर में मोच आ जाता है, जिससे वो हैसोल के ऊपर गिर जाता है। हैसोल के इतना क्लोज होने की वजह से वो शर्मा कर जल्दी से पीछे हटते हुए बोलता है, मुझे माफ़ करना। हैसोल बोलती है, ये वही अंकल है ना जिसमें तुम्हें बहुत पहले ही चोट लगा था? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें नर्स ऑफिस लेकर चलूँ? योनवू अब भी शर्मा रहा होता है, बोलता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मोच ही तो है। हैसोल बोलती है, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो छिपाओ मत, जैसे तुमने लास्ट टाइम करा था, जाओ नर्स ऑफिस। योनवू बोलता है, ठीक है। फिर हैसोल बोलती है, और क्या नारी और मिनस्योंग के बीच कुछ चल रहा है? योनवू बोलता है, क्या? फिर अपने मन में सोचता है, ये मिनस्योंग को जानती है। अब स्कूल के बाद का सीन देखते हैं। क्लास में नारी योनवू से बोल रही होती है, योनवू, तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? क्या तुमने अपना एंकल फिर से इंजर्ड कर लिया? योनवू बोलता है, हाँ, इसने फिर से कर लिया, ये एकदम बच्चा जैसा है। योनवू ऑकवर्डली हंसता है। फिर वो बोलता है, अरे बस हल्का सा मोच है, परेशान मत हो। तभी हैसोल योनवू और जुनियोक से बोलती है, तुम लोग पहले जाओ,
तो जूनियर पूछता है क्या तुम डायरेक्टली हमसे कैफे पे ही मिलने वाली हो? हैसल बोलती है नहीं, मैं आज पढ़ने नहीं आ रही। फिर वो नारी से बोलती है नारी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नारी बोलती है क्या, किस बारे में? जरूर। और वो योनबू और जूनियर से बोलती है अच्छे से पढ़ना, कल मिलते हैं। जूनियर बोलता है चल क्या रहा है, खैर मुझे लगता है हमें आज पढ़ाई से ब्रेक ले लेना चाहिए। तभी योनबू धीरे से बोलता है ओह नो, ये सारी मेरी गलती है। जिससे जूनियर बोलता है अब क्या हुआ? थोड़े देर बाद का सीन देखते हैं। नारी बोलती है हैसल क्या हुआ, तुम ऐसे तो पहले नहीं थी, कुछ हुआ है क्या? हैसल बोलती है और तुम्हारा क्या? नारी बोलती है हैं मेरा? नहीं कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ। हैसल बोलती है मुझे नहीं पता तुम मुझे क्यों नहीं बता रही, पर अगर कुछ है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, प्लीज मुझे बताओ। नारी ये सुन के हिचकिचाने लगती है। फिर वो बोलती है कुछ है जो मुझे पिछले कुछ दिनों से परेशान कर रहा है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगी। ये एक फैमिली मैटर है, तुम जानती हो कि मुझे उस बारे में बात करना पसंद नहीं। हैसल बोलती है फैमिली मैटर, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? नारी बोलती है आई एम सॉरी हैसल, लेकिन मैं सच में इस बारे में बात नहीं करना चाहती। एक कुछ भी नहीं है तो परेशान मत हो। हैसल फिर चुप हो जाती है और नारी को बस देखने लग जाती है। अब इधर हम देखते हैं कि जीनू के क्लास की लड़कियां टीचर के पास मिनसियोंग का कंप्लेन करने आती है। एक लड़की बोलती है सर मुझे तो कुछ गलत लग रहा है। तभी मिनसियोंग बोलता है मैंने उसे इसलिए उठाया क्योंकि मुझे लगा वो एक वॉलेट है, मैं बाद में उसे लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में ही डालने वाला था, लेकिन ये लोग मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। वो लड़की बोलती है जब भी हम कुछ ऐसा उठाते हैं तो क्या हम चेक नहीं करते कि अंदर क्या है? और ऊपर से जैसे ही जीनू उस पर्स को खोलने वाला था, ये घबरा गया और चीखने चिल्लाने लग गया। मिनसियोंग चिल्लाकर बोलता है मैंने कहा ना मुझे नहीं पता था। फिर टीचर बोलते हैं आवाज कम रखो, कोई सबूत नहीं है कि इसने चोरी की है और मुझे लगता है कि इसकी कोई गलती नहीं है। जिससे वो लड़की बोलती है लेकिन सर क्या आपको ये अजीब नहीं लग रहा? ऊपर से इसने मुझे गाली भी दी। टीचर बोलते हैं क्या तुम्हें भी गुस्सा नहीं आएगा अगर कोई तुम पे झूठा इल्जाम लगाएगा तो? अब मिनसियोंग जैसा मॉडल स्टूडेंट ऐसा काम क्यों करेगा? तुम लड़कियों को इसके लिए शर्म आनी चाहिए और बेहतर होगा कि तुम इससे माफ़ी मांगो। मैं इसे लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में डाल दूंगा। मिनसियोंग खुश हो जाता है और एक चैन का सांस लेते हुए अपने मन में ही बोल रहा होता है थैंक गॉड, ये सब लंच के टाइम हुआ था, इसलिए क्लासरूम में उतने बच्चे नहीं थे, और अब जो मैंने टीचर को अपने साइड कर लिया है तो ये मामला कुछ दिन में शांत हो जाएगा। अब अगले दिन का सीन देखते हैं। हैसल योनबू को एक कोने में लाती है। योनबू बहुत नर्वस होते हुए बोलता है हैसल, और अपने मन में बोलता है ये कैसे हुआ? कल जो हुआ उसके बाद मैं बता सकता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ऑकवर्ड फील कर रही थी और मुझे उनकी फिक्र हो रही थी। फिर जैसे ही मैं लंच से वापस आया, हैसल ने मुझे पकड़ लिया और अगले ही पल जो हो रहा है वो ये है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। मुझे थोड़ा डिस्टेंस चाहिए। हैसल बोलती है तुम्हें क्या लगता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जवाब दो मुझे। योनू बोलता है क्या किस बारे में? हैसल बोलती है क्या तुमने मुझे सुना नहीं? तुम जानते हो कि नारी को क्या हुआ है तो बताओ मुझे। योनू बोलता है ओह वो आई एम सॉरी लेकिन मैं नहीं। तभी हैसल बीच में ही बोलती है तुमने कल भी मुझे कोई सीधा जवाब नहीं दिया था, क्या नारी ने तुम्हें मना करा है मुझे बताने से? योनबू बोलता है वो। हैसल बोलती है ठीक है, मैं अब तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। योनबू उसके पीछे जाते हुए बोलता है हैसल आई एम सॉरी। हैसल बोलती है नहीं सॉरी मत बोलो, तुमने नारी को प्रॉमिस करा है। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है और क्यों, लेकिन ऐसा लगता है वो नहीं चाहती कि मुझे पता चले। फिर वो बोलती है लंच बस ख़त्म ही होने वाला है तो चलो चलते हैं। योनबू बोलता है तो ठीक है। फिर वो अपने मन में ही बोलता है क्या वो मुझ पे गुस्सा है? वो ऐसे इसलिए कर रही है क्योंकि वो नारी के लिए परेशान है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस बारे में सबसे पहले बात करनी चाहिए। फिर वो अपने क्लास पहुंच के सोचता है मुझे क्या करना चाहिए। तभी एक लड़का चिल्लाते हुए बोलता है अरे नहीं, जूनियर मुसीबत में है, स्कूल में मारपीट करने के लिए। और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।